तो दोस्तों हमारा वीडियो जो है वो बंद हो गया था क्योंकि हमारे मोबाइल की स्क्रीन बंद हो गई थी। और अभी आपने देखा होगा कि मोबाइल गिर गया था। तो हालांकि कुछ भी नहीं हुआ है, बाल विवाह का नहीं हुआ इस मोबाइल का, क्योंकि पीछे से कवर लगा हुआ था और कवर के कारण इसमें कुछ नहीं हुआ है। और स्क्रीन तो पहले से बेकार थी, तो स्क्रीन तो बेकार है ही। लकीली कुछ हुआ नहीं, होता तो क्या होता, कैमरे के ग्लास चेंज होते। मतलब सब कुछ रिपेयरेबल है और फिर हमें तो खुद भी आता है रिपेयर करने, नॉट ए बिग डील। वैसे आपको बता दूं, ये वीडियो शूट हो रही है आईफोन 12 प्रो से। अब आपको थोड़ा पुराना लग सकता है 12 प्रो, लेकिन अगर बात करें 3 साल 4 साल पहले की, तो उस समय ये आता था लगभग 1.5 लाख रुपए का, लगभग, क्योंकि ये 256 GB है, तो 1.5 लाख रुपए का आता था। और देखो ये रहा फर्टिलाइजर कारखाना दूर से, और हम इस रोड का बना रहे हैं। 2 मिलिट्री पर्सनल थे, वो देख लिए, लेकिन कोई बात नहीं, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील, क्योंकि हम रोड पे चल रहे हैं और रोड पे जब हम आंखों से देख रहे हैं वो हम कैमरे से देख सकते हैं। तो रोड ब्लॉगिंग में कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं दिल्ली जा रहा था, तो दिल्ली में बस में रिकॉर्ड कर रहा था, तो वो कंडक्टर बोला कि नहीं सेंसिटिव एरिया है, ये है वो है। मैंने कहा यार, जहाँ पब्लिक जा सकती है वो सेंसिटिव हो कैसे सकता है, वहाँ पे तो कैमरे अलाउड होंगे ही, और नहीं भी होंगे तो यार कार में आप बैठे हो, कार में से बना लोगे, बस में तो आप बोल दिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कार में किसको बोलोगे। यहाँ ये जो दीवारें बाउंड्री वॉल है अभी नई नहीं बनी है जस्ट, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी का दौरा होने वाला था, या फिर हो सकता है उनके दौरे से ना हो, ये बनानी ही हो, और फटाफट 1-2 दिन के अंदर बन गई। मतलब इतनी फास्ट काम हुआ, एक तरफ ईटा उतर रही है, एक तरफ बनाई जा रही है, और देखो कुछ बालू वालू भी छोड़ी गई है भर भर के, तो फटाफट बन गई। और इस बाउंड्री को होने से इन लोगों को बहुत ही अच्छा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। हो सकता है गेट भी लगाते या ना भी लगाए गेट, लेकिन देखो पुट्टी उट्टी हो गई है, कितना बढ़िया काम हो गया है बाउंड्री वॉल। और इस तरह का घर देखने में छोटे हैं, ज़्यादा मेंटेन नहीं लगते हैं, लेकिन आज की तारीख में इस तरह के घर एक सपना ही है। अगर आप देखो तो घर के आगे इतनी ज़मीन, ये सब सरकारी फ्लैटों में, मतलब सरकारी नौकरियों वालों को ही मिलते हैं। हाँ, क्लास के हिसाब से छोटे बड़े हो जाते हैं घर, टीन वाले पक्के, लेकिन गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से देखो, अगर हम इसकी बात करें तो बहुत अच्छा है यार। सामने आप सब्जी बो, फसल बो, कुछ आप फूल पत्ती लगा लो। मतलब मुझे लगता है कि जो लोग इस हरियाली वाले घरों में रहते हैं उनके जीवन में स्ट्रेस नहीं होता होगा। मतलब मैं कह रहा हूँ नहीं होता होगा, थोड़ा मोड़ा रहता होगा। यहाँ पे बहुत सारे खोखे लगे हुए थे, चाय वाले के, गुमटियाँ वगैरह सब हटा दिए, दीवार जो है नई बनी है और सबको हटा दिया गया। उधर पीछे लगे थे, उधर भी दीवार बना दी, सबको हटा दिया गया। जो ना जाने कितने साल से थे, मतलब बहुत साल थे, इतने ज़्यादा सालों से वो लोग थे, और उनको सबको हटा दिया गया। और देखो ये है खाद कारखाना गोरखपुर। अगर हम बात करें तो देखिए सामने देखो बरगदवा की रोड पर ही, बरगदवा की रोड दिख रही होगी, तो ये बरगदवा है इधर जाने के लिए। एक बार मैं सीधे जा रहा था, मैंने कहा यार ये रोड पे क्या बन गया, तो सीधे खाद कारखाने की एंट्री गेट है। जैसे यहाँ पे जो चीज़ें बनी हैं दोबारा से खाद कारखाना बनने के बाद, बहुत सी चीज़ें पहले नहीं थी, सारी चीज़ें नई बनी हैं, बाउंड्री वॉल्स वगैरह। तो कहीं से भी आप कहीं किसी भी रास्ते से चले जाते थे, और ये सब जो बाउंड्री सब नई बनी है। अभी अगर आप 4-5 महीने पहले का वीडियो देखोगे तो इसमें नहीं होगा, और हार्डली 2 महीना हुआ होगा इसको पूरा बने हुए। ये जो रोड की जो बाउंड्री वॉल है, शायद मैं रतन टाटा वाला वीडियो बना, शायद तब तक यहाँ नहीं आया था, लेकिन उस समय भी ये बन रही थी। अभी इन पे तार लगेंगे, अभी तो ये कलर हुए हैं, इस पे तार लगेगा। हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, और आगे जाके पे बरगदवा है, हमें लगता है मुड़ जाना चाहिए। अब ज़्यादा आगे जाना कोई ठीक काम नहीं है, तो हम यहाँ से अब मुड़ गए और अपना वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यहाँ से ऑलमोस्ट, अच्छा हमें टाइम भी बहुत हो गया होगा ना, कितना 4 मिनट 39 सेकेंड इसको हो गया, और वो भी अराउंड 25 मिनट का वीडियो हो गया था। कोई बात नहीं, अब हम लकीली आधी घंटा मुझे लगेगा, आधी घंटे से कम ही लगेगा आई थिंक, अगर हम सीधे सीधे जाएं। क्या है कि वापसी में ताकत थोड़ी कम हो जाती है पैडल मारने की,
इसलिए हमें समय लग जाता है। नहीं तो जाने वाला तो 10-15 मिनट में चला जाए भाई। आज मोबाइल गिर गया, इसके लिए अगर हम माउंट अच्छा यूज़ करें ना तो मोबाइल कभी भी नहीं गिरेगा। मुझे एक सेल्फी स्टिक ऐसी लेनी पड़ेगी जिसमें माउंटिंग की सुविधा हो, वही सही रहेगा, क्योंकि ऐसे तो मोबाइल गिरता रहेगा और गिरने के बाद स्क्रीन ही बंद हो जाए तब क्या करेगा आदमी। हाँ। और एप्पल के नए चौचले, इसकी स्क्रीन आती है 1400 रुपये में मात्र 12 प्रो की मार्केट में, बट एमोलेड नहीं आती। एमोलेड आती है 3-4 हज़ार की, बट सर्विस सेंटर वाले 25 हज़ार लेते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट से ओरिजिनल भी लगवा लो ना, जैसे किसी सेट की निकाल के, वो भी इसमें डुप्लीकेट बताएगी। उसको सही करने के लिए जैसी आईडी से ट्रू टोन कॉपी करो, फिर आप पुरानी जो स्क्रीन बेकार है उसकी आईसी को हटाओ, नई वाली स्क्रीन में लगाओ। इतने सब झमेले करने के बाद जाके आपकी एक स्क्रीन जेन्युइन होगी। अच्छा, जेन्युइन नहीं होगी तो बेचने में प्रॉब्लम आएगी। पहले तो क्या होता था कि स्क्रीन में चेक करने का कोई सिस्टम नहीं होता था। फिर क्या सिस्टम आया, ट्रू टोन का। फिर आईफोन 10 के बाद 11 में इन्होंने क्या डाल दिया, ट्रू टोन तो था ही, 12 में ये जो चिप वाला चक्कर है ये आ गया, 13 में आ गया कि हर चीज़, मतलब अभी 12 वाले में भी बैटरी उटरी का इशू, जैसे अगर है बैटरी चेंज करोगे डुप्लीकेट बताएगा। जब 13 आएगा, 13 वाले में वहाँ से आपकी चार्जिंग स्लॉट अगर चेंज करते हो तो आपका दिक्कत बताएगा। अब अगर दिक्कत ना बताए तो सोल्ड करके उसको हटा करके उसी प्लेट में लगाए। अगर प्लेट चेंज हुई तो दिक्कत बताएगा। अच्छा, बात करूँ आईफोन 7 की जो मेरे पास अभी है, उसकी बैटरी मैंने बदली, नई बैटरी लगाई, बैटरी हेल्थ 100%, कोई दिक्कत नहीं। तो आईफोन इतने महंगे भी हो रहे हैं और जब भी इसकी कोई दिक्कत है तो वो लॉक वाली जो झमेला है ना इसका, वो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। और जितने के प्रोडक्ट नहीं है उससे ज़्यादा तो वो कॉस्ट खा रहा है कि जेन्युइन बनाने में। जेन्युइन नहीं रहेगा तो काम तो करेगा, बट कुछ कुछ कामों में दिक्कत आ सकती है। जैसे ट्रू टोन नहीं आएगा, ब्राइटनेस में दिक्कत आएगी, ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं होगी ढंग से, ऑटो ब्राइटनेस की फीचर। फिर फेस आईडी वगैरह बाकी सब चीज़ों को तो आप छोड़ ही दो। मतलब आईफोन अब इस समय 25,000 रुपये जो आपको स्क्रीन कॉस्ट बता रहा हूँ, जब वो 1 लाख रुपये का फ़ोन रहा होगा तब रहा होगा, 1 लाख 1.5 लाख। अब इस समय ये फ़ोन हार्डली आपका मुश्किल से 30,000 रुपये का आराम से इजीली मिल जाएगा। 12 प्रो, 13 प्रो आपको 35-40 में मिल जाएगा। अब सोचो 30,000 के फ़ोन की 25,000 कौन देगा। अच्छा, बाकी छोड़ दो आप, अगर आईफोन 7 की भी बैटरी आज मैं बदलाऊँ सर्विस सेंटर से 5,500, मार्केट से कितने में बदलेगी, 700-800, 650, मतलब कई रेट की है। और मार्केट वाली सर्विस सेंटर वाली में 19-20 का ही फर्क होगा, मतलब बैकअप वुकअप में इतना कोई इशू नहीं आएगा। मुझे लगता है कि अगर सर्विस सेंटर वाली आपकी 24 घंटे चलेगी तो ये आपकी 22 घंटे चल जाएगी और कोई इशू नहीं है। बैटरी हेल्थ 100%। मतलब आईफोन ने किस लेवल पे आईसीज वगैरह लगा के प्रोटेक्ट किया हुआ अपने इकोसिस्टम को, मतलब काबिल तारीफ है। और वो लोग ये सब बेकार की टेक्नोलॉजी पे इतना पैसा फूकते हैं। आप देखोगे एंड्रॉयड पे इस तरह की हरकतें नहीं है, अभी तक तो नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है करने लग जाए, हो सकता है सैमसंग करने लग जाए, लेकिन एंड्रॉयड में लकीली इस तरह की हरकतें तो नहीं है। और इससे क्या होता है मालूम है, आप नए नए बॉक्सेस खरीदते हो। अब जो JCID वाला जो चिपसेट है वो एप्पल का, सिर्फ ये लॉक को खोलना पैच करना, इसी चक्कर में 20,000 रुपये फूकते हैं। अच्छा, दुकानदार 20,000 का सामान लाया है, आने वाले अपडेट में पता नहीं क्या हो जाए, तो वो भी बहुत अच्छे चार्ज करता है। ऐसा नहीं कि वो कम चार्ज करेगा, वो भी बहुत अच्छे खासे पैसे चार्ज करेगा। अब देखो यही मोबाइल गिरा था, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे बंदर आपको दिख रहे होंगे, तो ये बंदर है। वैसे दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है ना, मान लो गार्ड कुछ बोले तो किसी को बोलने का मौका क्यों देना है। इसी जगह पे गिरा था, और गिरा क्यों था, यहाँ पे जो इसको माउंट करता है ना स्प्रिंग वाला है, और मोबाइल भारी है तो झटके से वो गिर गया। मतलब फॉर्म लगी हुई है, झटके से वो सरक गया, गिर गया। खैर, ओवरऑल आज की साइकिलिंग हमने ऑलमोस्ट 40 मिनट तो कर ली है।
अब हम रिटर्न हो रहे हैं। गर्मियों में इन सब पेड़ों पे बहुत आम लगते हैं, बहुत, बट मिलते कुछ नहीं है। बाहर होने के बावजूद आप आम नहीं ले सकते हो, क्योंकि कोई भी पेड़ है वो घर के आगे है, और घर के आगे आप कैसे कोई चीज़ तोड़ सकते हो। उफ। अब मुझे लगता है हम लोगों का जो व्यू एंगल है बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पहले सूरज पीछे था तो उतना उजाला नहीं था, फेस वगैरह आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, अब अच्छा दिख रहा होगा। अब मैं साइकिल को ज़्यादा ना तेज ना ज़्यादा धीमे, एकदम बैलेंस वे में चला रहा हूँ। काफ़ी बातें हो गई। अब ये है सैनिक स्कूल, बहुत कम सीटें हैं, मतलब मैंने शायद सुना था, मैं कंफर्म नहीं बता पाऊंगा, 100 सीटें 200 सीटें ऐसे ही, इससे ज़्यादा सीटें ही नहीं है, जो सीटें बहुत कम है। और इतना बड़ा सैनिक स्कूल है, हो सकता है 500 सीटें हो। उस समय पढ़ा था, अभी याद नहीं है। काफ़ी पैसे लगे इस स्कूल को बनने में। जो एडमिशन प्रक्रिया है वो इसकी, वो भी बहुत टफ रहती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चे का एडमिशन हो जाए। एक तो कारण है उसका पैसा, इसमें पैसे कम लगते होंगे नाम मात्र के। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो सेना का डिसिप्लिन है, सब कुछ यहाँ सिखाया जाता होगा, और यहाँ के डिसिप्लिन वाले बच्चे समाज में बहुत ही अच्छा मतलब संदेश देंगे। लेकिन मेरा एक सवाल ये है गवर्नमेंट से कि इस तरह के स्कूल इतने लिमिटेड क्यों? जैसे मान लो मैं अभी आपको बताऊं, मेरा यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ था, उस समय बीकॉम की 400 सीटें थी यूनिवर्सिटी में, अब पता नहीं कितनी है। बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी हैं, सीटें इतनी कम। अब आप सोचो, क्या 400 लोग ही इंटर पास करते होंगे? बात करें प्राइवेट कॉलेजों की, 100 200 500 सीटें होती होंगी, 1000 सीटें होती होंगी। उनकी फीस बहुत ज़्यादा, 20,000 25,000। अब यूनिवर्सिटी की फीस उस समय 2,000 थी, अब पता नहीं, हो सकता हो 3-4 हज़ार हो, 5,000 हो। लेकिन इतनी कम सीटें, अगर आप किसी को अच्छा नागरिक बनाना भी चाहते हो तो आप क्यों इतने कम सीटें रखते हो? आप बड़े पैमाने भर्ती कर सकते हो। अब दिल्ली की बात करें, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ स्कूलें होंगी जो बहुत मॉडर्न होंगी, एकदम हाई क्लास होंगी, वो स्कूल स्कूल की बात करते भी हैं, बहुत सी स्कूलों में कम फैसिलिटीज़ होंगी, बट ओवरऑल की बात तो है ना कि हाँ यार, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ता है तो ये नहीं कि हमारा बच्चा खराब हो रहा है। तो ये भी तो एक संदेश जाता है कि कम से कम उस स्कूलों में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन तो दी जा रही है, और हमारे यहाँ बस एक मॉडल बना दिया जाता है। अब इसी स्कूल की बात करें, ये स्कूल बहुत अच्छी है, इसकी बिल्डिंग इतनी चौपट है, अभी तक इसकी स्कूल नहीं, मतलब बिल्डिंग्स नहीं बन रही ढंग से। लग रहा है कुछ प्रतियोगिता वगैरह चल रही है। अब आपको ये हिंदी में सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन ये सीबीएसई बोर्ड की स्कूल है और इंग्लिश मीडियम है। इस स्कूल में भी एडमिशन के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब जाके एडमिशन होगा। एक केवी आपकी वहाँ पे भी, ये 2 लिखा ना, केवी 2, एक केवी आपकी एयरफोर्स स्टेशन पे है। तो मिलिट्री उल्ट्री के पर्पज से बहुत चीज़ें रहती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में एडमिशन के होते नहीं है। जुगाड़ पानी वाले किस तरह करा भी ले, मेरा मानना है पब्लिकली जो स्कूल हैं पूरी कैपेसिटी के साथ होने चाहिए। स्काउट रैली निकल रही है। अच्छा, आपको सुन के एक बार हंसी आएगी, जिन स्कूलों में आप एडमिशन नहीं ले सकते हो, जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन नहीं ले सकते हो ना, मैंने देखा है वहाँ आप टीचर बन जाते हो। मेरा खुद का दोस्त जो बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाया, वो उस जगह का प्रोफेसर बन गया। अब सोचो किस तरह के इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं और किस तरह की क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। मतलब वो हर जगह से मतलब टॉप में रहा, लेकिन उसको बीएचयू में एडमिशन तक नहीं मिला, और कुछ 3-4 साल बाद ही वो वहाँ पे प्रोफेसर बन गया। ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में कमज़ोर था या फिर पढ़ने में तेज़ था, बहुत तेज़ था, हर चीज़ों में फर्स्ट आता था, बट उसको एडमिशन नहीं मिला। तो ये सब जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना टॉप के, इनमें एंट्रेंस प्रक्रिया बहुत हार्ड होती है, ईजिली एडमिशन तो मिलना ही नहीं है।
और मेरा ये मानना है कि अगर आपको एडमिशन ना मिले, जैसे इंट्रेंस की चीज़ है ना, आप किसी को पास कर रहे हो और उसके नंबर किसी काम के नहीं है, मत करो पास उन्हें। जैसे बोलते ना कि 40% 50% नंबर, मेरे भी कोई खास नंबर नहीं थे, तो अगर आप इतने कम नंबर से पास भी होते हो, अब फिर आपको कहीं पे जैसे जॉब के लिए या कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत हो, अब एप्लीकेबल ही ना हो, या तो क्राइटेरिया ओनली पास होना चाहिए। अब जैसे कि जॉब है 60% नंबर चाहिए, 80% चाहिए। अब ये जो इंजीनियरिंग वाली सीटें होती हैं प्राइवेट वहाँ हो जाता है। जो आपको जॉब सरकारी होती है ना, कहीं 60% से, जो आपको इंट्रेंस लेना है उसको चेक करना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है 60 और 50 से। बेसिकली वो भीड़ को कम करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं 60 वाले बहुत हैं। अब जैसे इंग्लिश मीडियम वालों का नंबर नॉर्मली 80 से ऊपर अबव ही आता है, 70 से अबव आता है, उनको दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत किसको होती है? यूपी बोर्ड वगैरह को। तो यूपी बोर्ड वगैरह जब अगर करते हैं तो अब तो नंबर अच्छे आने लग गए, बट अगर हम बात करें 20 साल पहले की, 10 साल पहले की, 10-15 साल पहले की, उस वक्त नंबर अच्छे नहीं आते थे। नॉर्मली टॉपर्स के भी जो है 60 से 65% ही नंबर होते थे, और जो एवरेज बच्चे थे उनके 45 से 55 के बीच। यही हाल आपका यूनिवर्सिटीज़ में है। तो अब यहाँ डीडीयू की बात करें तो डीडीयू में 60-70% के अंदर समेट जाते हैं टॉपर्स, और जो एवरेज बच्चे हैं वो 40 से 50 के बीच। और नकल वाले कॉलेजेस तो है ही हैं। नकल वाले कॉलेजेस की तो क्या कहानी, उनके 40% नंबर कट के आते हैं। मतलब ये मान लिया जाता है कि वहाँ नकल हुई है, तो 100 में से 40 पहले काट लो, फिर 60 में से जो आपको नंबर मिलने चाहिए उसी के आधार पर मूल्यांकन होता है। अब क्या है ये नहीं पता, लेकिन मेरे टाइम में तो यही चलता था। तो इस तरह से तो ये परीक्षाएं हैं। खैर, हम कहाँ परीक्षाओं की बातों में घुस गए। अभी हम फिलहाल आ चुके हैं उस प्राइवेट ग्राउंड से बाहर, जो एसएसबी ग्राउंड और फर्टिलाइजर ग्राउंड था। अब ये है रोड, नॉर्मल सिविल रोड। दरअसल क्या है ना, भाव विभोर होके कुछ भी आदमी बोलता चला जाता है। तो ये देख सकते हो, ये जितनी भी दुकानें वगैरह आपको दिख रही, सब में टीन लगे हुए हैं, कोई भी पक्की दुकान नहीं है आगे पीछे है। इससे ये साबित होता है कि जितनी चौड़ी ये रोड है, ये इसकी डबल बनेगी ही बनेगी। अभी नहीं बनेगी, कुछ दिन बाद बनेगी, बनेगी जरूर। ये आपको देखिए ई कार्ट वाले, ई कार्ट नहीं, जो फ्लिपकार्ट ग्रोसरी वगैरह होती है ना, या फिर अपना क्लब वगैरह ऐप के, ये सब कैरेटों में आते, यहीं से आते हैं। अच्छा, अगर आपको लोकेशन का नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हम चल रहे हैं फर्टिलाइजर रोड से मेडिकल कॉलेज की तरफ वाली रोड। अगर हम सीधे जाएंगे तो झुंगिया आ जाएगा, झुंगिया बोलते हैं। और ये आपको पीछे दिख रहा होगा पत्रकारपुरम, जो कि आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा हो क्योंकि कोहरे को चीरती हुई धूप इस समय आ रही है, लेकिन अभी आपको विजिबिलिटी उतनी नहीं दिखेगी। मेरी आंखें चौंधी आ रही हैं धूप के कारण, क्योंकि मेरे सामने सूरज है। थोड़े से आपको सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखाते हैं। इसके लिए हम अपने कैमरे को यहाँ रखेंगे, टायर के यहाँ पे, और आपको दिख रहा होगा। तो ये भी चीज़ें हैं, कोशिश करूँगा एडिट करके डालूँ। अगर एडिट करके नहीं डाल पाया तो एज इट इज़ डाल दूँगा वीडियो, क्योंकि एडिट करने लायक कुछ नहीं, बस थोड़ा कलर करेक्शन है, कट पेस्ट तो कुछ करना नहीं है, सब रॉ वीडियो होती है अपनी। आप देखेंगे हमने अराउंड 1000 से 1500 के बीच वीडियो डाली है, 1200-1300 वीडियोस होंगे। हमने कोई भी वीडियो, अगर हम 5-7 वीडियो 10 वीडियो की बात करें छोड़ दें, तो हमने कोई वीडियो एडिट करके नहीं डाली। कल 1-2 वीडियो एडिट करके डाली थी, क्योंकि वीडियो एडिट करूंगा तो लेट हो जाएगा। जैसे कि शर्मा जी टेक्निकल आजकल वीडियो में बोलते हैं कि अगर एडिटिंग देखनी है तो फिर आपको वीडियो नहीं मिलेगी, सिर्फ एडिटिंग मिलेगी। ये आ गया पत्रकारपुरम का रास्ता, अगर आपको दिख रहा हो तो। यहाँ से टर्न होंगे तो हम पत्रकारपुरम मुड़ जाएंगे, और मेरा ख्याल है हमें मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमारी रोड तो मैच करी जाएगी। मुड़ गए हम लोग यहाँ पत्रकारपुरम की तरफ, और यहाँ से हम
ये सीधे जाएंगे। रोड की जो जितनी भी बनी हुई दिख रही है सब इसीलिए बनी है। पत्रकारपुरम है, फिर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना मानविला, रोड बहुत कच्ची कच्ची थी। और आपको बताऊं ये रोड से बहुत फर्क पड़ता है। एक रोड बन जाने से जमीनों के रेट में इजाफा हो जाता है कि पक्की रोड है। और अगर कच्ची रोड है तो सोचो, उसको लोग सोचेंगे अरे गांव गलियारा है, गवर्नमेंट का नजर नहीं है। और अभी भी मान लो गवर्नमेंट चेंज हो गई अगर 27 में, तो फिर ये सब एरिया उपेक्षा के शिकार है। अगर मतलब जो बनना है वो बन गया तो ठीक है, बाद में थोड़ी बन पाएगा। अच्छा अब ये मट्टी वगैरह है, अगर यहाँ कंकड़ी ना हो, मतलब ईंटा टुकड़ा ना हो, तो ये सब का एरिया का एडवांटेज ये है कि हम मोबाइल गिरेगा टूटेगा नहीं। ये आपको पीछे पत्रकारपुरम दिख रहा होगा, तो ये आप देख सकते हैं पत्रकारपुरम है। हो, इन लोगों को बेचारों को मजाक लग रहा है, हम जो बना रहे हैं इनको पता नहीं कितना महंगा सेटअप लेके चल रहे हैं। और वायरलेसली कनेक्टेड है, मतलब माइक हमारा वायरलेसली कनेक्टेड है। अगर यही माइक मैं बाइक पे लेके चलता हूँ ना तो आवाज में घड़घड़ाहट आती है, पता नहीं क्यों। इसका एक रीजन जो मुझे समझ में आता है, ये माइक सस्ता वाला है, इसकी जो कनेक्टिविटी है ब्लूटूथ की बहुत ही लो ग्रेड की है। शायद ब्लूटूथ 1.0 पे काम करता है ये, और इस समय शायद ब्लूटूथ 5.0 है। तो अगर आप मान लो घड़घड़ाहट है तो आप कान में ईयरबड्स लगा सकते हो, तो उसकी भी तो कनेक्टिविटी लूज होनी चाहिए, उसमें लूज नहीं होती है। इसका मतलब उसमें ब्लूटूथ हाई कैटेगरी का है और इसमें लो कैटेगरी का है। खैर ये तो बात रही वायरलेस माइक की, लेकिन मैंने जितने भी व्लॉगर वगैरह देखे हैं उनमें से किसी का भी जो माइक है वो वायरलेस नहीं देखा है, जो स्पीड में मोटो व्लॉग करते हैं। एक कारण हो सकता है जो थोड़े से अच्छे माइक्स आते हैं थोड़े बड़े होते हैं, हेलमेट के अंदर कहाँ आएंगे। दूसरा ये भी कारण है कि वायर वाला जो माइक है हेडफोन ही लगा लेते हैं कुछ लोग, और वायर वाले माइक बहुत छोटे छोटे आते हैं, वो अपने हेलमेट में इनबिल्ट हो जाते हैं। मुझे थोड़ा सा वो बेकार टाइप लगता है वायर वाला, वायरलेस ज़्यादा प्रीफर करना पसंद करता हूँ मैं। बट कोई बात नहीं, हम आ चुके हैं अपने प्रधानमंत्री आवास योजना मानवेला गोरखपुर की तरफ, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा। खैर रोड यहाँ बहुत ख़राब है अभी तक, बट यहाँ पे आप देखो रोड बन चुकी है। तो अब हम इस रोड से निकलेंगे और यहाँ से आप देख सकते हो देखो यहाँ पे ये निकला हुआ है, तो यहाँ पे इस पे झंडा लगा दिया गया। झंडा क्यों लगाया गया है? क्योंकि कोई भीड़ ना जाए रात बिरात। अच्छा काम है, क्योंकि अब रोड बन गई, अभी तक तो रोड बनी नहीं थी, कोई स्पीड में आएगा। तो यहाँ पे लाल झंडा लगा दिया, रेड सिग्नल कि भाई। और ऐसे ही आगे खंबा जो है वो भी बीचों बीच लगा हुआ है, क्योंकि रोड बनने से पहले समझ में नहीं आया होगा कितनी ऊंची बनेगी कितनी ऊंची। अगर वो लोग रोड में भराव करके देते ना पीछे से फुलावट, क्योंकि मुझे रोड में ढाल लग रहा है, तो वो आराम से लेवल कर पाते। सही है। ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना मानवेला गोरखपुर, और ये गेट बंद है पहले की तरह। कोई बात नहीं, बंद है तो हम आगे की गेट से जाएंगे। थक गए काफ़ी, कोई बात नहीं, थक गए तो साइकिलिंग तो काफ़ी हो गई है। एक जना मुझे बोला था यार साइकिलिंग से पेट नहीं कम होगा, पता नहीं भाई, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओह हो। अब देखो इस खंबे को, एकदम बीचों बीच लग रहा है ये रोड के, उधर का एकदम साइड में लग रहा है। तो देखें, ये देखो वीडियोज आ तो रहे हैं। गिर गया बेचारा मोबाइल 12 प्रो। वैसे इसमें लगाता भी नहीं, क्योंकि जब शुरू शुरू में मैंने पुराना ही खरीदा था तभी मुझे डर लग रहा था हेलमेट में लगा दूं, क्योंकि हेलमेट पे मोबाइल गिरेगा नहीं क्योंकि कसा रहता है इसमें। बट डर लग रहा था, बट आज मैंने सेल्फी स्टिक में लगा लिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि कोई बोलेगा नहीं, लेकिन
अपने को अच्छा नहीं लगता है। ये ब्रेकर, ये सब बैठ के समर्थन जुटा रहे हैं चुनाव का, इनको भी पता होगा। अभी खैर नहीं पता है, मुझे पता है। आप बन जाओ, फिर गालियां सुनने के लिए आप ही हो। हम भी हो सकता है उठ जाएं, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब फिर कभी चुना जाएगा। अभी चुनना ठीक नहीं लगता है। पहले देखें समझे कि क्या काम होता है, कुछ फंड आता है कि नहीं आता है। फिर तो हलचल थोड़ी तेज हो गई है। 21 को नामांकन है, 30 को इलेक्शन है। तो हम आ चुके हैं, अब हमको साइकिल को ऊपर चढ़ाना होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।